नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों मैं हूं मित्रेश भारती, जैसे कि आपको इंग्लिश की बेहतरीन क्लास देता हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों यूज ऑफ दीज एंड दोज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बिना ही देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे दीज का मतलब क्या होता है और दोज का मतलब क्या है वो होता है। ये क्या है, ये दोज है, ये दोज है, ये दीज है, ये दोज है। ठीक है दोस्तों, दीज का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, दोज का क्या मतलब होता है, वे होता है। अब हम जानते हैं दीज और दोज। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों दीज और दोज दोनों प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यानी कि बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों, दीज और दोज बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं दीज और दोज का कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कोई वस्तु पास है या नजदीक है तब वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम वहां दीज का प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग। ठीक है, और दोज का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई वस्तु दूर है, जब कोई वस्तु दूर है दोस्तों तब वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग। फिर से समझिए दोस्तों, दीज का प्रयोग हम कहां करेंगे, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु पास या नजदीक है तब वहां हम दीज का प्रयोग करेंगे। दोज का प्रयोग कहां करेंगे, दोज का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई वस्तु दूर है तब वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, हम वहां दोज का प्रयोग करेंगे। इतना बेसिक कंसेप्ट समझे कि नहीं दोस्तों। अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपको ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है। ठीक है, पहले इसे जानेंगे तब तो ट्रांसलेट कर पाएंगे, तभी तो ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, रूल बनाने का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यह लिखेंगे दीज या दोज। ठीक है, उसके बाद हम आर लिखेंगे। आर क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दीज और दोज बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ आर लिखेंगे। आर के बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड का क्या मतलब होता है, बाकी चीजें, जो अन्य चीजें बचती हैं लास्ट में उसे हम लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये लड़के खिलाड़ी हैं। क्या है, ये लड़के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, दीज होती है। दीज लिख लिए, ये की इंग्लिश क्या हो गई, दीज। अब क्या है, दीज या दोज, दीज तो लिख लिए हैं। अब क्या लिखेंगे, आर। आर का फिर लिखेंगे। अब क्या है, अदर वर्ड्स यानी कि लड़के खिलाड़ी। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे लड़के की इंग्लिश, फिर उसके बाद खिलाड़ी की। तो लड़के एक से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ बॉयज हो गया। उसके बाद खिलाड़ी की क्या होती है इंग्लिश, प्लेयर होती है। क्या होती है, प्लेयर होता है। ठीक है, तो ये क्या बना ट्रांसलेट, दीज आर बॉयज प्लेयर, यानी कि लड़के, ये लड़के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं दूसरा, वे आदमी मजदूर है। क्या है, वे आदमी मजदूर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वे की इंग्लिश क्या मैंने बताया, दोज होता है। क्या होती है, वे की इंग्लिश दोज ही तो होता है। मैंने बताया कि वे की इंग्लिश दोज होता है, ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट यहाँ पूरा इतना पूरा मानेंगे, वे आदमी। ठीक है, तो दोज मैन। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, इसी के साथ लिखेंगे। ठीक है, दोज के साथ क्यों लिखेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। क्या है, मजदूर। मजदूर की इंग्लिश क्या होती है, लेबर या वर्कर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चीजें बहुत आसान हुई होगी, है कि नहीं दोस्तों। ये पहले बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा आपको,
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बेसिक कंसेप्ट की जानकारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्या है दोस्तों हमारा। दूसरा हो गया, पहला हो गया, अब हम देखते हैं तीसरा क्या है। ये बकरियां तुम्हारी है। क्या है? ये बकरियां तुम्हारी है दोस्तों। ठीक है, तो ये कि क्या होती है इंग्लिश, दिस। अब तुम्हारी बकरियां है यानी कि दीज गोट्स। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर। रूल में देखिए आर का प्रयोग करेंगे। आर के बाद हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, यानी कि जो बाकी चीजें बचती है। ठीक है, तो क्या है, योर्स यानी कि तुम्हारी। ठीक है दोस्तों, क्या बना, दीज गोट्स आर योर्स, यानी कि ये बकरियां तुम्हारी हैं। ठीक है दोस्तों, तुम्हारी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम चौथा हमारा क्या है दोस्तों। चौथा है वे काले हाथी हैं। क्या है, वे काले हाथी हैं। तो देखिए वे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दोज। ठीक है, दोज। उसके बाद क्या, किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। हमने आर का प्रयोग कर दिया। देखिए जो हमने रूल बताया इसी के अनुसार चलेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ट्रांसलेट कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आप सभी को नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है अगर इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तब। अगर इसे नहीं याद करेंगे या इसे नहीं देखेंगे कि इसका जो बनाने के नियम है क्या होता है, तब दोस्तों आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि दोस्तों इसे आप लोग याद जरूर कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दीज या दोज, दो में से एक लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आर लिखेंगे, फिर जो बाकी चीजें बचती है यानी कि अदर वर्ड्स। समझे कि नहीं दोस्तों, समझे। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, चौथा, वे काले हाथी है। ठीक है, तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दोज। ठीक है, अब दोज के लिए दोज हो गया। अब दोज के बाद क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग कर दिए। फिर अदर वर्ड्स क्या है दोस्तों, काले हाथ यानी कि ब्लैक हो गया काले की इंग्लिश। हाथी की क्या होती है दोस्तों, एलिफेंट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए काला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक मीन्स काला होता है। हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, एलिफेंट्स कहते हैं, एलिफेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ यस क्यों लगाएं, यहाँ जो हाथी की इंग्लिश होती है दोस्तों एलिफेंट होती है, यहाँ हम यस क्यों लगाएं, क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसलिए यस लगा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल क्या है, वे लाल टमाटर नहीं है। तो दोस्तों ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है दोस्तों, इसका जो बनाने के नियम क्या होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अगर आप अफर्मेटिव का नियम जानते हैं कि सबसे पहले दीज या दोज, उसके बाद आर, फिर अदर वर्ड, तो दोस्तों निगेटिव को समझने में आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब है आर है, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, बस ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए तो देखिए वे लाल टमाटर नहीं है। तो देखिए वे यानी कि दोज, फिर क्या लिखेंगे, आर लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही नॉट लगाएंगे, यहां क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, NOT, नॉट का प्रयोग कर दिए। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स क्या है दोस्तों, लाल टमाटर यानी कि रेड टमाटोज, ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम छठवां एग्जाम्पल क्या है, ये बंदर शरारती नहीं है। दोस्तों ये बंदर शरारती नहीं है दोस्तों ये बंदर शरारती नहीं है। बंदर को आप जानते होंगे कितने शरारती होते हैं, है कि नहीं दोस्तों। चलिए ये बंदर शरारती नहीं है, तो ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज होती है। दीज लिख लिए, दीज, और उसके बाद बंदर यानी कि दीज मंकीज। उसके बाद हम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट। क्यों नॉट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, नाटी, NAUGHTY, नाटी मीन्स होता है शरारती। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव का।
कुछ दो सेंटेंस लिए हैं नेगेटिव का। अब हम देखते हैं आगे के एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम आगे के एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, आगे के एग्जाम्पल हमारा क्या है। वे छात्र होशियार नहीं है। वे छात्र होशियार नहीं है। दोस्तों आप लोग तो होशियार हैं, आप लोग तो होशियार हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए वे छात्र होशियार नहीं है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, वे की इंग्लिश क्या होती है, दोज होती है। क्या होता है, दोज होता है। ठीक है, देखिए वे की इंग्लिश दोज। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, आर। यहां देखिए पहले, वे छात्र हैं, वे छात्र यानी कि दोज स्टूडेंट। ठीक है, विद्यार्थी भी उसी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तब हम यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। अब आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिए। ठीक है, नॉट। अब होशियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइज माने होता है होशियार, या आप लिख सकते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, आप इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट्स। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। वे खिलाड़ी बीमार नहीं है। क्या है, वे खिलाड़ी बीमार नहीं है, तो ये इंग्लिश क्या होती है, दीज। ठीक है, अब खिलाड़ी यानी कि दीज प्लेयर्स, दीज प्लेयर्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर का। ठीक है, आर का प्रयोग, आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, बीमारी यानी कि इल। ठीक है, इल, इल माने होता है बीमार। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, इसे बनाने के नियम क्या होता है दोस्तों, इसे समझिए। देखिए हमने अफर्मेटिव का भी नियम बताया, नेगेटिव का भी बताया। अब दोस्तों हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के जो स्ट्रक्चर है, जो बनाने के नियम है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दीज या दोज। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड्स। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब जो बताने वाला हूं, देखिए अदर वर्ड्स का तो प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है दोस्तों, अगर उसमें हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, आप ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट है, अगर आप सही करे रहेंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उसे काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क का यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह को ध्यान में रखते हुए करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। क्या वे अध्यापक नाराज हैं, क्या वे अध्यापक नाराज है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इसमें आर का प्रयोग करेंगे। देखिए आर का प्रयोग कर दिए, आर का प्रयोग कर दिए, है कि नहीं। उसके बाद दीज या दोज, तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। आर दोज क्या है, अध्यापक यानी कि टीचर्स, टीचर्स। अब क्या है, नाराज यानी कि एंग्री। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, क्या है जरूरी, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग, देखिए हम जो हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है, और जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे उसमें भी प्रयोग करेंगे, और जो ट्रांसलेट जो हिंदी में रहेगा उसमें भी प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। ठीक है, दोनों में करेंगे। देखिए हमने दोनों में किया है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो आपको भी करना है, आपको भी करना है मेरे भाई। चलिए अब देखते हैं, क्या ये कंप्यूटर नए हैं, क्या ये कंप्यूटर नए हैं। देखिए सबसे पहले हम आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम दीज या दोज, तो यहाँ दोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश होती है दोज। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर्स लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स यानी कि न्यू। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी। क्या वे लड़के तुम्हारे भाई हैं, क्या वे लड़के तुम्हारे भाई हैं, तो देखिए आर दोज, वे की इंग्लिश दोज। अब क्या है, क्या वे लड़के यानी कि बॉयज, ठीक है, योर ब्रदर्स। क्या वे लड़के तुम्हारे भाई हैं, तो आर का पहले प्रयोग करेंगे,
फिर दोज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वे की इंग्लिश होती है दोज। ठीक है, दोज का प्रयोग करेंगे। अब क्या है? लड़के यानी कि बॉयज, फिर क्या? तुम्हारे भाई यानी कि योर ब्रदर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। लास्ट देखिए, क्या ये पक्षी प्यासे हैं? क्या ये पक्षी प्यासे हैं? क्या ये पक्षी प्यासे हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दीज या दोज। तो ये की इंग्लिश क्या होती है? ये की इंग्लिश क्या होती है? दीज होता है। ठीक है, क्या होता है? दीज, THESE। ठीक है, ये की इंग्लिश होती है दीज। ठीक है, आर दीज, अब यानी पक्षी बर्ड्स। बर्ड्स, प्यासे के इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्स्टी। क्या कहते हैं? थर्स्टी, THIRSTY। ठीक है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।